नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेज इशू क्लासेज में। चलिए फिर से हम बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर ये सेशन आपने देख लिया तो कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में जो आते हैं क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, इसलिए आपको सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। हनुहुंकार तोप जो है वह किस किले में रखी है? बताइए जयगढ़, तारागढ़, शेरगढ़ या फिर मेहरानगढ़। बताइए इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हनुहुंकार जो तोप है वह राजस्थान के कौन से किले में रखी है? बताइए इसका राइट आंसर। तो वह रखी है शेरगढ़ किले में। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। जो भी भाई ने ऑप्शन नंबर 3 कमेंट करा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए इसका राइट आंसर। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करमचंद किला, तारागढ़ का किला। तो वह चिंतामणि जो है जूनागढ़ का पहला नाम था। इसे ज़मीन का जेवर भी कहते हैं, ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है वह राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। 33 करोड़ देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ अवस्थित है ना। और सिंह पे सवार जो है गणेश जी की मूर्ति एकमात्र आपके इस दुर्ग में स्थित है। राय सिंह प्रशस्ति भी आपके यहाँ इस दुर्ग में विद्यमान है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बताइए जूनागढ़ किला कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा। अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे स्थित है। जूनागढ़ किला बीकानेर में अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। एक होता है आपके जूना महल। बताइए जूना महल कहाँ पे स्थित है? जूनागढ़ आपके बीकानेर में, जूना महल आपके डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। अगर जूना महल आ जाए तो आपको डूंगरपुर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए मित्रों। चलिए फटाफट आपको जवाब देना है, समय हमारे पास बहुत कम है। किला और उसकी अवस्थिति लोकेशन वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। कुंभलगढ़, राजसमंद, मेहरानगढ़ जोधपुर में, और जूनागढ़ बूंदी, और रणथंभौर सवाईमाधोपुर। तो अभी हमने पढ़ा है कि जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है। ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। बताइए किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह या सूर सिंह। अभी मैंने बताया गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जूनागढ़ किले का निर्माण करता कौन है? राय सिंह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर बाड़मेर। सोनार किला, बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राव जैसल द्वारा निर्माण जो ये दुर्ग है सोनार किला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। पिलानी, झालरापाटन या फिर भीनमाल या नागदा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? झालरापाटन में स्थित है। बेल्स ऑफ सिटी भी इन्हें कहा जाता है ना। चलिए राजस्थान में ब्रह्मा जी के सर्वाधिक मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। ब्रह्मा जी के सर्वाधिक मंदिर, वैसे ब्रह्मा जी का जो मंदिर है सबसे बड़ा वो तो आपके अजमेर पुष्कर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर पुष्कर में। लेकिन ब्रह्मा जी के छोटे मोटे सारे बड़े जो ये मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? सारे मंदिर, अधिकतम मंदिर जो है आपके सिरोही जिले में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का है। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? सप्तरथ है ना, 7 रथ है या फिर त्रिलोक दीपक है, 3 लोक त्रिन दीपक है, आदि रथ है या फिर विजारथ। तो देखो 7 रथ है ना। ऑप्शन नंबर आपका सप्तरथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। यह इसकी प्रमुख विशेषता है जो इसको विशेष से अलग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर स्थापत्य की भूमित शैली किस स्थापत्य शैली की उप शैली है? बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो स्थापत्य की शैली इसकी कौन सी है? तो वह है आपके नागर शैली। ऑप्शन नंबर आपका 2 है ना। 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो सारे क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, है ना। सरल क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। मांडव ऋषि की तपोस्थली के 16 प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है?
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर। करौली, जोधपुर, टोंक या फिर सिरोही। बताइए मांडव ऋषि के तपोस्थली के 16 प्राचीन मंदिर पूछे हैं, कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। तो वह है टोंक जिले में। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। ऐसे क्वेश्चन जो है अगर आप इसमें से आधे भी सही कर पाओगे तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी मानी जाएगी मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना बाणासुर ने करवाई थी। बताइए इसका राइट आंसर। किस मंदिर की? गंगा मंदिर, उषा मंदिर, नौगजा मंदिर या फिर नौग्रह मंदिर। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सीईटी है ना, सीईटी, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वह एक बार जुड़ जाइए, धमाकेदार और ऐसे ही प्रश्नों के साथ आपकी तैयारी करवाई जाएगी, है ना। बिल्कुल आपको खुश नहीं किया जाता है सरल प्रश्नों से। बताइए इसका राइट आंसर। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना तो बाणासुर ने जो है उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। बताइए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? और दोस्तों इस चैनल पर आपके जो है हिंदी बिल्कुल आपको ट्रिक्स पर करवाई जाती है, पूरी ट्रिक पर आपकी हिंदी करवाई जाती है। बताइए तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर में लगता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान बताइए। श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान बताना है आपको। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेजाजी पशु मेला ये बढ़ता है आपके परबतसर। परबतसर वर्तमान में आपके डीडवाना कुचामन में पड़ता है। कहाँ पर? डीडवाना कुचामन जिले में जो है परबतसर में आपके पशु मेला पड़ता है तेजाजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। जयपुर ग्रामीण जिले में लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया जो गांव है वह 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? बताइए इसका राइट आंसर। 400 वर्षों से वहाँ पर बहुत ही एक विख्यात मेला बढ़ता है। किसका मेला बढ़ता है? गायों का मेला, भैंसों का मेला, ऊँटों का मेला या फिर गधों का मेला। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। इस क्लास से मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि 2 से 3 प्रश्न कला संस्कृति से आपके आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करौली, भरतपुर, कोटा या फिर झालावाड़। बताइए गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी झालावाड़ जिले में आपके गोमती सागर पशु मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का मित्रों करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट पशु मेला लगता है? बताइए ऊंट पशु मेला कहाँ पर लगता है आपके? बीकानेर, नागौर, जैसलमेर या पुष्कर। बताइए सबसे ऊंट पशु मेला, इसमें लोग बीकानेर कर देते हैं लेकिन ऊंट जो बड़ा पशु मेला पड़ता है वह पुष्कर में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है ना, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। और जो है उस्तकला, ऊंट से संबंधित उस्तकला, वो भी आपके बीकानेर की ही प्रसिद्ध है ना। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए हिंडोला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर। हिंडोला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी, अजमेर, पुष्कर या फिर जोधपुर। बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों इस सेशन में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, महोत्सव, मेले, लोक देवता, लोक देवियाँ, है ना, सारा आपको जो है इसमें शामिल है। बताइए इसका राइट आंसर। हिंडोला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर, है ना। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए मांड समारोह कहाँ मनाया जाता है? आप तो है बस इस क्लास से जुड़ गए, मतलब आपके जो है बहुत ही अच्छी तैयारी होने वाली है हिंदी प्लस राजस्थान जीके की एग्जाम तक, कौन सा भी एग्जाम ले लो। बताइए मांड समारोह कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीकानेर, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपका कि अमृत महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर उदयपुर। बताइए तो अमृत महोत्सव अ से हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। गेट समारोह कहाँ आयोजित मतलब कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर। गेट समारोह कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए
तो ये आपके बाड़मेर का ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बलून महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइए। बलून महोत्सव बाड़मेर, पुष्कर, उदयपुर या फिर बूंदी, बताइए इसका राइट आंसर। बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बाड़मेर जिले में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो वह माने जाते हैं कबीर भी नहीं, तुलसीदास भी नहीं, सूरदास भी नहीं, तेजाजी महाराज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए मित्रों। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताइए। तो तेजाजी का जन्म स्थल है आपके खंडनाल नागौर में इनका जो है जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, देखो ददरेवा चूरू में जो जन्म हुआ था वो हुआ था गोगा जी का। किनका, गोगा जी का, है ना। आसिंद भीलवाड़ा में जो जन्म हुआ वह हुआ देवनारायण जी का, है ना। और कोलूमंड, है ना, कोलूमंड फलोदी में हुआ, है ना। किनका हुआ कोलूमंड में, पाबू जी का, है ना, पाबू जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई, बताइए इसका राइट आंसर। मलिनाथ जी, हड़बू जी, तेजाजी या देव जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेजाजी महाराज। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है, बताइए इसका राइट आंसर। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल तो वह है आपके खंडाल, नागौर, है ना। और पर्वतसर में तो आपके पशु मेला भरता ही है तेजाजी का, है ना। चलिए 27 का राइट आंसर बताइए। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिचियाक, पर्वतसर, सुरसुरा या फिर खंडलाल, तो देखो खंडाल नागौर में तो इनका जन्म स्थल है। सुरसुरा में इनका सर्पदंश हुआ था, है ना, वहाँ पे इनका जो है देहांत हो गया था। पर्वतसर में इनका पशु मेला पड़ता है, लेकिन पिचियाक गांव से इनका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। चलिए, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है, बताइए। तेजाजी की जो चबूतरा रहता है उसको हम कहते हैं थान, लेकिन पुजारी को क्या कहते हैं, शरणागत, सोहड़, घोड़ला या फिर देवजी। तो हम कहते हैं ना घोला, है ना, घोड़ला, वही। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। चलिए, करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को क्या कहा जाता है, बताइए। काबा, बाबा, चिरजा या नावा। करणी माता इनका मंदिर आपके देशनोक बीकानेर में पड़ता है। राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है ना। तो ये इनके चूहों को काबा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मेहरानगढ़ दुर्ग, है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है इनके द्वारा रखी गई थी करणी माता के नाम पर, और इनके द्वारा जो है उस दुर्ग की नींव रखी गई थी। 1459 में जो है इसका निर्माण जो है वह जोत सिंह ने करवाया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकदेवी जीर्ण माता मंदिर स्थित है, जीर्ण माता मंदिर, बताइए इसका राइट आंसर। कहाँ पे स्थित है जीर्ण माता का मंदिर, सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन थी, नारायणी माता, करणी माता, जीर्ण माता या फिर छकराय माता। तो वह थी जीर्ण माता। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। सांबर झील दोस्तों आपके जो है वह है शाकंभरी देवी का मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, है ना। शाकंभरी माता का जो है मंदिर कहाँ पर स्थित है, सांबर झील के किनारे पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी का, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। तो जीर्ण माता, है ना। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों, है ना। जीर्ण माता, इनका मंदिर कहाँ पे, आई माता का, आई माता का मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में जो है इनका मंदिर है ना।
बिलाड़ा। और इनके जो है दोस्तों इनके जो है गुर्जर जो जाति है उनका जो है प्रवेश इनमें निषिद्ध होता है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। मल्लीनाथ जी का मंदिर आपके तिलवाड़ा में स्थित है। रामदेव जी का आपको पता ही है ना, रुणेचा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, बताइए। शीतला माता, आवरी माता, संक्रांत, वह है नागणेची माता। ऑप्शन नंबर आपका 4, 18 भुजाओं वाली देवी नागणेची माता। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मधुमक्खी की देवी किन्हें कहा जाता है, बताइए। मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। भंवर माता को जो है मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ये 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपकी कला संस्कृति से एज इट इज आपके देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और यहाँ से आपके 100% जो है क्वेश्चन आने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके अगर कला संस्कृति से आए तो 100% आपके आने वाले हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल है अपना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से भी जुड़ जाइए। आपको जो भी एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको क्लासों की वहीं पे मिलती है। और भी कुछ नोट्स है तो हम वहीं पे आपको साथ शेयर करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल से ज़रूर जुड़े, धन्यवाद।